अब हमारा तीसरा रहा टर्शियरी अमीन। टर्शियरी अमीन, टर्शियरी अमीन। तो टर्शियरी अमीन देखिएगा, और ये जो है टर्शियरी अमीनो कहे क्योंकि फंक्शन ग्रुप में भी जाने हैं, कंपाउंड होता है टर्शियर ना, टर्शियरी अमीनो। मेरा फंक्शनल ग्रुप कौन हुआ? टर्शियरी अमीनो। फंक्शनल ग्रुप टर्शियरी अमीनो, है ना। और ये देखिएगा इनका मतलब ऐसे रहेगा सूत्र, और इसका अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सूत्र रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सूत्र रहेगा वो कैसे रहेगा? यानी कि तीनों बॉन्ड पर आर रहेगा। तीनों बॉन्ड पर आर रहेगा, तो इनको हम R1 R2 R3 कह के पुकार लेंगे, है ना। अर्थात इनको शॉर्ट में हम लिखेंगे क्या? R3N। देखिए अब रहा क्या, तो इसे पता लगे रहा कैसे पुकारना है? एल्काइल 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 अमीन। साधारण नाम तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी मैं नाम देता हूं वो साधारण नाम देता हूं। तो यहाँ पे देख लीजिए, आर फॉर क्या होता है? आर इज द इंडिकेटर ऑफ द एल्काइल, सो ऑल द आर इज नोन फॉर द नेम ऑफ एल्काइल। तो देखिएगा यहां पर ये एल्काइल के नाम को के ये द्योतक हैं, कौन? आर, इसलिए सभी आर है तो सभी एल्काइल है। तो कैसे बोलेंगे? एल्काइल 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 अमीन। देखिए आसान है। तब देखिए क्या, यहां पर तीन मतलब गिन कर मैंने बता दिया कि तीनों के तीनों एल्काइल है ना, तीनों के तीनों एल्काइल है। ये भी शॉर्ट में देखिए इनका मतलब क्या हो गया कि तीनों की तीनों एल्काइल है, आयन अमीनो का, है ना। फंक्शनल ग्रुप में अमीनो और ऑर्गेनिक कंपाउंड में अमीन का द्योतक है। हाँ जी। अब देखेंगे यहां हो जाएगा क्या कि सबसे पहले अब इनके बारे में डिटेल जानकारी यहां होगी। अब डिटेल जानकारी यहां होगी क्या कि अब इनका मैंने जो और सब है ना, और सब जो कंपाउंड के तरीके हैं उनको मैं बताऊंगा। तो देखिएगा ये जो होंगे क्या कि आप देखिए सबसे पहले यहां पर रहेगा क्या कि ऑर्गेनिक, आपको रहा यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहां क्या जगह IUPAC नेम, IUPAC नेम। तो किनका IUPAC नेम? तो इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। उसके बाद से कॉमन फार्मूला, तो कॉमन फार्मूला ले लीजिए, कॉमन फार्मूला। अब रहा स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। चलिए अब यहां देखिए क्या कि अब यहां पर कंपाउंड की दो चार उदाहरण मैं देता हूं, और आपको मैंने कहा कि इनमें कैसे बुलाना है? एल्काइल, हाँ जी, एल्काइल, कैसे? एल्काइल, हाँ जी, कैसे बुलाना है? एल्काइल, एल्काइल, यहां देखिए एल्काइल, एल्काइल, एल्काइल,
एल्काइल और उसके बाद एमीन, जो ऊपर मैंने पहले ही बता दिया था, है ना। अब देखिए उसके बाद से रह गया अब नाम में, पहले तो मैं लिखूंगा एन, हो गया। यहां भी दे दूं मैं मिथाइल, और यहां भी दे दूं मैं मिथाइल, और यहां भी दे दूं मैं मिथाइल, कोई बात नहीं, है ना। आप देखिए यहां फिर मैं दे दूं मिथाइल, यहां दे दूं अगर एथाइल, हो गया। और फिर मैं यहां भी दे दूं एथाइल, एथाइल दे दूं, और इस तरीके से मैं यहां भी एथाइल दे दूं, है ना, यहां भी एथाइल दे दूं, और यहां भी एथाइल दे दूं, यहां भी एथाइल दे दूं, सॉरी, यहां मैं प्रोपाइल दे दूं, और यहां मैं एथाइल दे दूं, और यहां मैं एथाइल दे दूं। देखा जाए कितने आसान तरीके से ये पढ़े जाएंगे। देखिए यहां साधारण नाम तो पहले इनका संरचना सूत्र बना ले, तो संरचना सूत्र तो समझिए लगभग संरचना सूत्र के ही बराबर है। पहले क्या कीजिए, यहां पर यहां सी है ना, यहां सी रखिए, एक सी पर कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड में चारों बॉन्ड को भर दीजिए। एक सी पर कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड में तो समझ लीजिए कि 2 ये हो गए और ये हो गए, यानी कि 4 बॉन्ड हो गए। 4 बॉन्ड में सी पर 4 बॉन्ड पुराइए, और जहां खाली है हाइड्रोजन से भर दिया, है ना, हाइड्रोजन से भर दिया। तो समझिए कि संरचना सूत्र तो इससे भी काम चल जाएगा, है ना, ये संरचना सूत्र जैसा ही है, समझे। अब देखिएगा क्या, ये ऑलरेडी संरचना सूत्र जैसा है, फिर भी आपको और सुंदर बनने के लिए, यानी कि आपको सुंदर बनने के लिए नहीं, आपके ऐसे मतलब सूत्र को सुंदर बनने के लिए सजा दिया जाता है। ये देखिएगा क्या कि देखिए यहां कार्बन है, तो थोड़ा और बड़ा बॉन्ड कर दें कि हटाने में मतलब आसानी होगा, समायोजित करने में। देखिए क्या होगा कि सी, एक सी पर 4 बॉन्ड पुराइए, जहां खाली है वहां हाइड्रोजन भर दीजिए। एक सी पर 4 बॉन्ड पुराइए, जहां खाली है वहां हाइड्रोजन भर दीजिए। लेकिन यहाँ सी कितने हैं, इस बॉन्ड में 2 सी हैं, तो पहले फिर यहाँ 2 सी पुराइए, और इनको क्या है कि जहां खाली है वहां हाइड्रोजन भर दीजिए, जहां खाली है बॉन्ड वहां हाइड्रोजन भर दीजिए। फिर यहां पर देखिए एक 2 सी पीछे है, तो दोनों सी पीछे डालेंगे, और उसके बाद से प्रत्येक पर क्या होगा, एक मतलब क्या करेंगे, इसके पीछे 2 सी थे तो 2 सी डालेंगे, डालने के बाद से क्या होगा, मतलब एक सी पर 4 बॉन्ड चाहिए तो 4 बॉन्ड पुराएंगे, प्रत्येक बॉन्ड पर से जो मतलब हाइड्रोजन से जो खाली बॉन्ड है उसको हाइड्रोजन से भर देंगे। अब देखिए यहाँ कितने हैं, एन के है ना, तो देखिएगा यहाँ एन पर आपको जो है, यहाँ देख लीजिए यहाँ 3 सी है, C3 है, तो देखिएगा यहाँ C3 है तो यहाँ 3 सी देंगे, 3 सी देंगे। एक सी पर कितने बॉन्ड चाहिए, एक सी पर 4 बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड पुराएंगे, जहां बॉन्ड खाली है वहां हाइड्रोजन से भर देंगे, जहां बॉन्ड खाली है वहां हाइड्रोजन से भर देंगे। फिर देखिए यहाँ सी पर 2, यहाँ कितने सी है, 2 सी है, तो 2 सी डालेंगे, जे सी पर है ना 2 सी डालेंगे, और जहां प्रत्येक सी पर 4 बॉन्ड पुराएंगे, जहां हाइड्रोजन खाली है वहां हाइड्रोजन डालेंगे, हो गया। अब देखिए इसके पीछे 2 सी है, तो 2 सी डालेंगे, है ना, उसके बाद से क्या होगा, यहाँ जो है सी पर 4 बॉन्ड पुराएंगे, और प्रत्येक पर क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन डालेंगे। इस तरह से हमारा संरचना सूत्र भी तैयार हो गया। आप देखिए यहाँ पर इनका ये नाम देखना है, तो पहले ही यहाँ मैंने लिख दिया है एल्काइल 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 अमीन। तो यहाँ पर देखिएगा तीनों एल्काइल, तो मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तीनों तो एल्काइल
मिथाइले है तो ट्राई मिथाइल कर देंगे, है ना। तीनों एल्काइल तो मिथाइल है ना, तीनों एल्काइल है, सुना जी। क्या बोलेंगे? ट्राई मिथाइल। क्या बोलेंगे? ट्राई मिथाइल। क्या बोलेंगे? ट्राइल मिथाइल बोल देंगे। अरे समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? नहीं ना आया समझ में? आ गया है कंप्लीट। देखिएगा, आए नहीं आए बोलना जरूर है। देखिएगा यहाँ पर, देखिए मैंने यहाँ कहा है, क्या कहा है कि नाम रखने को, यहाँ देख लीजिए साधारण में एल्काइल 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 एमीन, है ना, देख रहे हैं। तो ये एल्काइल का है कि नहीं मिथाइल, ये एल्काइल का है कि नहीं मिथाइल, आई एल्काइल का है कि नहीं मिथाइल। जब तीनों एक ही जैसा होता ट्राई लगा कि एक वो लिख देंगे तो 3 गो एल्काइल हो जाएगा, है ना। यानी कि 3 एल्काइल, है ना, 1 2 3, तीनों मिथाइल है ना, तो ट्राई मिथाइल लिख देंगे, तो ट्राई मिथाइल। और उसके बाद से क्या, ये एल्काइल एल्काइल एल्काइल, तीनों एल्काइल यहाँ क्या है, मिथाइल है, इसलिए ट्राई मिथाइल लिख दिया। उसके बाद से क्या लिखना है, अमीन। आप देखिएगा यहां पर क्या है, ये जो है आपका एथाइल है, ये मिथाइल है ना, है ना। आई क्या है, आई ये है से जो मतलब मेथाइल, एथाइल है ना। तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे डाई एथाइल, 2 एथाइल है, क्या लिखेंगे, डाई एथाइल हो गया। क्या लिखेंगे, डाई एथाइल। उसके बाद से क्या लिखेंगे, मिथाइल अमीन, है ना, मिथाइल अमीन। डाई एथाइल लिखेंगे, मिथाइल अमीन, है ना। तो देखिएगा, तो मैंने क्या बताया था आपको, इसका नाम बोला था, यहां एथाइल है, यहां एथाइल है, तो डाई एथाइल हो जाएगा, पहले डाई एथाइल हो जाएगा। उसके बाद से ये मेथाइल है तो मेथाइल लिखाएगा। तो आप कहिएगा एथाइल दोनों पहले क्यों लिखे, तो अंग्रेजी वर्णमाला के, है ना, आधार पर लिखा मैंने कि अंग्रेजी वर्णमाला में एसेंडिंग स्टेज यानी कि बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, तो पहले छोटा वाला को पहले लिखा जाता है। तो मैं यानी कि कहने का मतलब जो लेटर अंग्रेजी का पहले आता है, तो यहाँ देखिएगा डी और एम में डी वाला अक्षर पहले आता है, इसलिए डी से शुरू होने वाले को पहले लिखा, और एम अक्षर बाद में आता है, तो इसलिए क्या होगा, एम से शुरू होने वाले को बाद में लिखा, और फिर यह जात अमीन की है तो अमीन लिखाएगा ही, हो गया। अब देखिएगा, फिर देखिए, क्योंकि इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने पहले ही कह दिया है कि अमीन लगा के पुकारना है, अब है ना। अब देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ देखिए आप क्या लिखिएगा, ये है प्रोपाइल, ये है इथाइल, और ये है इथाइल। तो इसको लिखिएगा का डाई इथाइल पहले लिखिएगा, क्योंकि एबीसीडी में पहले ई आता है, डी आता है, तो पहले लिखेंगे डाई इथाइल, डाई इथाइल, डाई इथाइल। उसके बाद से क्या लिखेंगे, अब उसके बाद से क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। तब एमीन की जात है तो एमीन लिखाएगा। अब प्रॉब्लम यहां लिखाएगा, 2 जगह है ना शाखा में, क्या है ना, दोनों जगह शाखा में था, 2 शाखा है लेकिन दोनों जगह क्या है, एन है, तो एन हो गया डाई मिथाइल, है ना, एन डाई मिथाइल, एन डाई मिथाइल। उसके बाद से इसको किस पर पकड़ना है, देखिए कैसे कैसे पकड़ना है, एल्काइल, इसमें भी सुन लीजिए, एल्काइल एल्काइल एल्केनामीन, एल्केनामीन, एल्केनामीन पकड़ना है। देखिएगा, तो देखिए, तो डाई मिथाइल का मतलब हो गया एल्काइल एल्काइल, यानी कि डाई मिथाइल का मतलब 2 गो मिथाइल, तो क्या हो गया, 2 मिथाइल हुआ, तो क्या हो गया, 2 मिथाइल का मतलब मिथाइल मिथाइल, यानी कि जिस तरह से एल्काइल एल्काइल, तो 2 मिथाइल का मतलब हो गया, डाई मिथाइल का मतलब हो गया मिथाइल मिथाइल। और उसके बाद से क्या हो गया, अब उसके बाद से एल्केनामीन, तो मेथेनामीन हो जाएगा, है ना। काहे कि ये एल्केन शरीर में कार्बन वाले को मेथेन बोलते हैं, तो मेथेनामीन हो जाएगा।
आप देखिए, उसके बाद से यहां क्या होगा, पहले तो लिखिए, अब देखिए अलग अलग जाति है, तो पहले लिखेंगे क्या, एन एथाइल, एन एथाइल, तब एन मिथाइल, ये अलग अलग में है तो इसलिए एक जगह नहीं लिखाएगा, एन मिथाइल, आई क्या हो गया, एथेनामीन, एथेनामीन। अब देखिए यह क्या है, ये है प्रोपाइल है, ये इथाइल है, तो ये भी एबीसीडी में पहले क्या आता है, ये आता है, तब पहले लिखेंगे क्या, एन इथाइल, एन इथाइल हो गया। उसके बाद से क्या हो जाएगा, फिर एन प्रोपाइल, उसके बाद से क्या है, एथेनामीन है, एथेनामीन, एथेनामीन। कैसे, आपने देखा है कि मतलब ये जो है यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, लाइए ये जो है ना, ये जो लिखना है आईयूपीसी में नाम में लिखना है, यहाँ मिस्टेक हुआ था, यहाँ आईयूपीसी, तो हमें जो नामकरण करना था, जो मैंने बताया था कि एल्काइल एल्काइल एल्केनामीन, तो यहाँ मैंने इस सामने लिख दिया था, वो यहाँ लिखाना चाहिए, क्योंकि नाम तो यहाँ एल्काइल एल्काइल एल्केनामीन पर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ ना ये लिखकर यहाँ लिखना है ना। और इसीलिए ऐसे जो यहाँ से हटा दिया गया है, वो मिस्टेकली पढ़ाने की धुन में ऐसा हो गया था कि मतलब यहाँ लिखना चाहिए, वो चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया था, वो चीज़ को यहाँ लिखना चाहिए ताकि आपको समझ में आए, और उसे कोई मतलब नहीं है, चाहे जहाँ भी लिख दिया जाए उसे कोई फर्क नहीं है, आपको ये मतलब समझ में आना चाहिए, नाम सही लिखना है ना। नाम सही लिखने के लिए मतलब मैं चाहता तो इधर भी लिख सकता था, लेकिन अब इतना ध्यान रखिए कि यहाँ नाम तो यहाँ लिखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर, क्योंकि इसी पर सेटिंग करना है नाम को, इसलिए इसी के सामने रहना चाहिए, है ना। तो आपने देखा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने मित्रों को इस तरह राय दें ताकि इससे मतलब मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह आपकी सेवा करता रहूं। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।